आज मैं आपको बताऊंगा साबूदाना मखाना की टेस्टी वाली हेल्दी खीर घर पर कैसे बनाएं। बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूं। ज़्यादातर हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही स्टार्ची सी हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, खाने में टेस्टी नहीं लगती है। पर जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं ना, इस तरीके से आप एक बार बना के देखिए, आपकी जो खीर है बहुत ही खिली खिली बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर बनाने के लिए हमें साबूदाना चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। साबूदाना को आपने अच्छे से धोना होता है। पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है, कम से कम 3 से 4 पानी से आपने साबूदाना को धो लेना है। कि देखिए धोना कैसे है, हल्के हल्के हाथों से इसको मैश कीजिए ताकि इसके बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए। वो निकल जाएगा, आपकी जो खीर है अच्छी खिली खिली बनेगी। कि देखिए कम से कम 4 पानी से मैंने इसको धो लिया है। इसके बाद हमने इसको भिगो देना है। तो जितना हमने साबूदाना लिया था उसमें उतना ही पानी ऐड करके भिगो दिए। कम से कम 3 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल चुका है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। आप इसको पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं, बट इसके अंदर अभी मॉइस्चर है, तो इस मॉइस्चर को हमने खत्म करना है। इसको हम एक छन्नी के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हम साबूदाना को भून के बनाएंगे, उससे ही हमारी जो खीर है अच्छी खिली खिली बनेगी। ये देखिए छन्नी के ऊपर डाल के कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको हवा में छोड़ दीजिए। इसका मॉइस्चर अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी में ही आपने खीर को बनाना है। तो देसी घी जैसे थोड़ा सा हीट हो जाए तो आपने इसमें मखाना को शैलो फ्राई करना है। ये मखाना है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, मखाना के नाम से ही मिलेगा आपको। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मखाना को आपने अच्छा कलर आने तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। मखाना को हम घी में तो भूनते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए और अच्छा इसमें क्रंच आ जाए और इसके अंदर तक घी का टेस्ट भी चला जाता है। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है मखाना के ऊपर। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा देखिए देसी घी बच गया है। तो ये जो साबूदाना है इसका देखिए मॉइस्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है और एकदम खिला खिला हो चुका है। इसके बाद हमने साबूदाना को इसी घी में थोड़ी देर भून लेना है। साबूदाना को आपने तब तक भूनना है जब तक साबूदाना के बाद से इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए साबूदाना को मैंने अच्छे से भून लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट में साबूदाना अच्छे से भून जाएगा। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। 2 लीटर दूध डाल रहा हूँ मैं साबूदाना के अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा दूध ना हो तो दूध के साथ पानी मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं इसमें। और जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक आपने बीच बीच में पलटा चलाते रहना है। अब मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। 1 कप अगर आप साबूदाना लेते हैं तो 2 लीटर उसमें दूध पड़ता है और साथ में उसमें आधा कप शुगर ऐड की जाती है। कि देखिए यहाँ पे बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और पकने देना है। और थोड़ा सा आपने इसमें से दूध निकाल लेना है, गर्म दूध जो है वो। और अगर आपके पास केसर है तो इसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। गर्म दूध के अंदर केसर को डाल के मिक्स कर लेना है। गर्म दूध के अंदर आप केसर को डाल के मिक्स करेंगे तभी अच्छे से कलर छोड़ता है। अगर आप डायरेक्ट केसर को डालते हैं खीर के अंदर तो अच्छा कलर नहीं आता उससे। ये देखिए इसको कम से कम आपने 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। और जो खीर है ना इसको आप पकने दीजिए कम से कम 10 मिनट तक। और 10 मिनट के बाद आपको दिखेगा जो खीर है थोड़ी थिक होना शुरू हो जाएगी। और 10 मिनट हो चुके हैं देखिए खीर को पकते हुए। अब हम इसके अंदर केसर भी ऐड कर देंगे। ये देखिए केसर में अच्छे से कलर आ चुका है और 10 मिनट के बाद मैंने इसमें केसर भी ऐड कर दिया है। साथ में आपने इसके अंदर मखाना भी ऐड कर देना है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो खीर को यहाँ पे मैंने पहले 10 मिनट तक पकाया था, इसके बाद हम खीर को 10 मिनट तक और पकाएंगे। और इसके बाद अपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में अपने खीर को पकाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई तो रखेंगे ताकि खीर के अंदर जो मॉइस्चर है वो जल्दी खत्म हो जाए। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए और अच्छी थिकनेस आना भी इसमें शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की है। और मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, 1 कप अगर आपने साबूदाना लेना है, आधा कप आप इसमें शुगर ऐड करेंगे और 2 लीटर आपने इसमें दूध ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो इसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ता भी है तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। इनको अब घी में रोस्ट कर लेंगे। घी में रोस्ट करने से ड्राई नट्स का जो टेस्ट है ना वो और बढ़ जाता है और क्रंची सा टेस्ट आता है। तो इनको आपने अच्छा कलर आने तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। देखिए अच्छा कलर आ चुका है। अब आपने घी के साथ ही ड्राई नट्स को भी डाल देना है। अगर आप घी खाना कम पसंद करते हैं तो आप ड्राई नट्स को निकाल के डाल दीजिए डायरेक्ट खीर के अंदर। और लास्ट में आप इस तरह से ड्राई नट्स को घी के साथ डालेंगे ना तो टेस्ट देखिएगा खीर का बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस नेक दुआ के साथ। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अमन आफियत, ईमान व सेहत के साथ हमेशा खुशखुरम रखे और दुश्मनों के शर से, हासदों के हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।
हैं।